आज चालू करूया आपण इंटरफरन्स ऑफ लाईट. देखो ये जो इंटरफरन्स है, पहले तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं. मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स. देखो ये है मोनोक्रोमेटिक सोर्स. मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जैसे सोडियम वेपर लैंप. सोडियम वेपर लैंप जो लाइट के अंदर सिंगल कलर रहता, जो लाइट सिंगल फ्रीक्वेंसी का रहता, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट. यानी सोडियम वेपर लैंप इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो ये देखो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है. उसके बाद में यहाँ पे दो नैरो स्लिट्स रहते, नैरो स्लिट्स S1 एंड S2. इसको कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं. इसके बाद में डिफिनेशन हो जाएंगे तुम्हारी. और यहां पे स्क्रीन है, तो क्या होगा, यहां से लाइट जाएगा यहां पे, इसमें से लाइट हो जाएंगी, इसमें से लाइट हो जाएंगी. समझो ये P पॉइंट है, यहां पे लाइट आ गई. तो यहां पे लाइट कैसे आ गई, क्वेस्ट ऑफ वन लाइट वेव कोइंसाइड विद क्वेस्ट ऑफ अदर लाइट वेव, और टर्फ ऑफ वन लाइट वेव इज कोइंसाइड विद टर्फ ऑफ अदर लाइट वेव. इसको बोलते हैं इन फेज. टू लाइट आर इन फेज. इन फेज यानी क्वेस्ट इज कोइंसाइड टू क्वेस्ट, टर्फ इज कोइंसाइड टू टर्फ. अगर ऐसा होगा तो यहां पे इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और यहां पे क्या होगा, ब्राइट बैंड फॉर्म हो जाएंगे. इसको बोलते हैं ब्राइट बैंड. ब्राइट पॉइंट इज फॉर्म, ब्राइट बैंड इज फॉर्म. अगर दो लाइट ऐसे कॉन्सेंट हो गए, अगर दो लाइट ऐसे कॉन्सेंट हो गए, क्वेस्ट ऑफ वन वेव इज कॉन्साइड विद टर्फ ऑफ अनदर वेव. यानी यहां पे ऐसे कॉन्सेंट हो गए, क्वेस्ट इज कॉन्साइड विद टर्फ, ऐसे कॉन्सेंट हो गए, तो यहां पे डार्क बैंड फॉर्म हो जाएगा. इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम, डार्क बैंड इज फॉर्म. समझ में है ना. इसको आउट ऑफ फेज बोलते. तो क्या है, तो ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन के ऊपर ऐसे बैंड फॉर्म होते हैं, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड. तो ऐसे जो बैंड्स फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न. एंड फिनोमिना इज नोन एज ए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं इसको. इंटरफेरेंस पैटर्न, इट इज नोन एज इंटरफेरेंस पैटर्न, व्हिच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स. ऐसे बैंड फॉर्म होता, इसके ऊपर ऐसे बैंड फॉर्म हो जाएंगे, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स. इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम. ब्राइट बैंड यानी यहां पे लाइट प्रेजेंट है, डार्क बैंड यानी लाइट एब्सेंट है. ऐसे स्क्रीन के ऊपर पैटर्न फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न. समझ में है ना. फिनोमिना इज नोन एज ए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. यानी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता, ऐसे बैंड फॉर्म हो जाते, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम. और ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये प्रोड्यूस करने के लिए दो सोर्सेस लगते हैं. इसका नाम है कोहेरेंट सोर्सेस. दे आर गेटिंग फ्रॉम ए सिंगल सोर्स. ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सोडियम वेपर लैंप है. ये दोनों क्लोज होना चाहिए, इसमें से एक ही लाइट को पास होना चाहिए, ये कंडीशन है. समझ में है ना. तो इंटरफेरेंस, द modification of intensity of light due to superposition of two waves phenomena is called as इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं. समझ में है ना. मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. ये जो मैंने बताया, क्वेस्ट इज कोइंसाइड विद क्वेस्ट, क्वेस्ट इज कोइंसाइड विद टर्फ, यानी क्वेस्ट इज कोइंसाइड क्वेस्ट हो गई तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, क्वेस्ट इज कोइंसाइड विद टर्फ हो गई
इंटेंसिटी मिनिमम, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। दैट फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो देखो इंटरफेरेंस है दो टाइप के, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सेकंड नंबर है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आर टू टाइप्स, इंटरफेरेंस आर टू टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो पहले अपन डिफिनेशन देखेंगे कंस्ट्रक्टिव की, ठीक है। अब देखो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये पहले देखेंगे, बाद में डिस्ट्रक्टिव। अब देखो ये इंटरफेरेंस पैटर्न लाना इसके ऊपर, ये यंग्स, ये साइंटिस्ट ने पहले लिया था, यंग्स ये साइंटिस्ट ने, समझ में आया ना, यंग्स ये साइंटिस्ट ने पहला इंटरफेरेंस पैटर्न लाया स्क्रीन पे। तो इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते। तो देखो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ये दो सोर्सेस है, इसका नाम है कोहेरेंट सोर्सेस, दे आर गेटिंग फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। ऐसे लाइट हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्साइड होंगे, ऐसे कॉन्साइड होते जाते हैं, यहाँ पे क्वेस्ट इज कॉन्साइड क्वेस्ट, नहीं तो क्वेस्ट इज कॉन्साइड विद टॉप। तो ऐसे यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा, व्हिच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव, ये जो ब्राइट बैंड फॉर्म होगा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्वेस्ट इज कॉन्साइड विद क्वेस्ट if two light waves arrive at a point in phase, देखो इन फेज, इन फेज यानी दैट इज क्वेस्ट ऑफ वन वेव coincide with crest of other wave। अगर ऐसी कंडीशन है, क्वेस्ट, एक वेव की क्वेस्ट अगर दूसरे वेव के क्वेस्ट में साथ में कोइंसाइड होती है तो उसको बोलते कंस्ट्रक्टिव। इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम, देन इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम and point appears as bright। यहां पे जो पॉइंट मिलवा वो ब्राइट फ्रिंजेस मिलवा, ब्राइट बैंड मिलवा, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टू लाइट वेव आर एट ए पॉइंट, ये समझो पी पॉइंट पर स्क्रीन पे ऊपर, और ये स्क्रीन के ऊपर अगर सब दो लाइट ऐसे जाते होंगे, क्वेस्ट ऑफ one wave is coincide with crest of other wave, तो intensity becomes maximum, point appears as a bright, and this type of interference is called as a constructive interference. This interference is called as constructive इंटरफेरेंस, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये काम को, इसको एक नंबर का पॉइंट दे दो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। देखो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया है। टू लाइट वेव अराइव एट ए पॉइंट इन फेज, टू लाइट वेव अराइव एट ए पॉइंट इन फेज, इन फेज यानी क्वेस्ट ऑफ one wave is coincide with crest of other wave, then intensity becomes maximum, point appears as a bright, and interference is called as a constructive interference, इसको constructive interference बोलते हैं। अब उसकी कंडीशन क्या है, पाथ फेज डिफरेंस की, फेज डिफरेंस सेकंड नंबर का पॉइंट डाल दो, फेज डिफरेंस डेल्टा। फेज डिफरेंस यानी समझो अभी यहां से 1.5 लाइट हो गई, इसको एक लाइट बोलते,
देखो अपर पार्ट इज नोन एज ए क्वेस्ट, लोअर पार्ट इज नोन एज ए टॉप। इसको क्वेस्ट एंड टॉप बोलते हैं। तुमको सुपर पोजिशन ऑफ वेव के अंदर होगा, वेव मोशन के अंदर क्वेस्ट के पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट होते हैं, टॉप का पार्टिकल नीचे वाइब्रेट होते हैं। वन क्वेस्ट वन टॉप फॉर्म ए वन ट्रांसवर्स वेव। एक क्वेस्ट और एक टॉप मिला के एक वेव फॉर्म हो जाती। देखो समझो ये कोहेरेंट सोर्स है S1, यहां से एक वेव ये आधी गई यानी 1.5 गई ऊपर से। सेकंड कोहेरेंट सोर्सेस है, यहां से भी मैं 1.5 भेज देता। देखो एक कोहेरेंट सोर्सेस है, कोहेरेंट सोर्सेस का मीनिंग ऐसा है, यहां से अगर क्वेस्ट गई तो यहां से भी क्वेस्ट ही जाना चाहिए। क्वेस्ट इज कोइंसाइड विद क्वेस्ट। देखो इसके अंदर फेज डिफरेंस है 0, दोनों साथ में चल रहे तो फेज डिफरेंस 0। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो वेव है S2, इसमें से मैं एक वेव भेजने वाला हूं ज्यादा की। देखो ये एक वन वेव है, ये वन वेव है। ये देखो समझो ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ये पॉइंट का पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट होता, B पॉइंट का पार्टिकल नीचे वाइब्रेट होता। यानी देखो एक क्वेस्ट का पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट हुए, टॉप के पार्टिकल नीचे वाइब्रेट हुए, फिर टेंडेंसी आ गई ये पार्टिकल की ऊपर वाइब्रेट की। देखो ये दोनों के अंदर 180 डिग्री का डिफरेंस है, इसको बोलते पाई रेडियन। 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। ये दोनों के अंदर फिर से 180 डिग्री का डिफरेंस है, दैट इज अ पाई रेडियन। तो ये दोनों में कितनी का डिफरेंस है, 2 पाई रेडियन। यानी ये पाई रेडियन और ये पाई रेडियन, यानी ये जो दो पॉइंट है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ये जो वेव है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के अंदर 2 पाई रेडियन का डिफरेंस है। फेज डिफरेंस बोलेंगे इसको। फेज यानी एंगल, वाइब्रेशन का एंगल, समझ में है ना। फेज का मीनिंग क्या, एंगल है, वाइब्रेशन का एंगल, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। यानी ये पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट हुआ, ये भी ऊपर वाइब्रेट हुआ, ये दोनों के अंदर 2 पाई रेडियन का डिफरेंस है। यानी ये पार्टिकल ऊपर था पहले, अभी नीचे आ गया, फिर से ऊपर गए, 2 पाई रेडियन। तो देखो यहां पे देखो ये 1.5 वेव है। अब मैं क्या करूंगा, एक वेव में डाल देता है। ये जो है ये क्वेस्ट जो है मैं यहां पे लेके आता, 1 वेव 2 वेव और 2.5 कर दिया मैंने। यानी ये दोनों वेव में कितने का डिफरेंस है, 1 वेव का डिफरेंस है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। क्वेस्ट 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 इज कोइंसाइड विद क्वेस्ट। एक वेव ज्यादा है, एक वेव ज्यादा है, नहीं 2 पाई रेडियन डिफरेंस है दोनों के अंदर। फिर से मैं ये वेव यहां पे डाल देता, यानी 3.5 करता है, 1 2 3, समझ में है ना, एंड हाफ, 1 2 3.5। यानी कितने वेव का डिफरेंस आ गया है, 2 वेव का डिफरेंस आ गया, 1 और ये 2, 2 वेव यानी 4 पाई। फिर से ये डाल देना, एक वेव डालना यानी 2 पाई रेडियन का फेज डिफरेंस डालना। तो ऐसे अपन 4 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये बन गया फेज डिफरेंस। अगर इतना फेज डिफरेंस होगा तो ये P पॉइंट पे ब्राइट बैंड फॉर्म हो जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। इसको अपन शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, 2 पाई n डेल्टा इंटू 2 पाई n, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। समझ में आया ना, 0 1 2 3 डेल इज इक्वल टू 2 पाई n। तो ये हो गया फेज डिफरेंस। तीसरा पॉइंट इसके अंदर का कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो अभी फेज डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। अब तुमने सब पाथ डिफरेंस यानी डिस्टेंस का फर्क, पाथ डिफरेंस यानी डिस्टेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डेल एल से बताते पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस क्या है, देखो समझो एक वेव है, ठीक है। देखो लैम्बडा, लैम्बडा क्या लेते हैं अपन, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्वेस्ट इज नोन एज ए वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। ये जो दो क्वेस्ट है, ये इधर की आधी क्वेस्ट, इधर की आधी क्वेस्ट,
और ये ट्रफ, इसमें अंदर का जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोलते लैम्बडा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये आधी क्वेस्ट यानी वन क्वेस्ट हो गई, तो अपन ये भी लैम्बडा ले सकते, ये भी वन क्वेस्ट एंड वन ट्रफ, ये भी अपन लैम्बडा ले सकते। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये एक लैम्बडा डिस्टेंस है, तो इसके अंदर फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई भी बताया मैंने, यानी एक वेव है ये, वन क्विस्ट वन ट्रफ फॉर्म में वन वेव, इसको वन वेव बोलते, यानी लैम्बडा इतने डिस्टेंस में कितना फेज डिफरेंस है, 2 पाई रेडियन। तो इसके अंदर भी कर सकते, तुम देखो पाथ डिफरेंस तुमने लैम्बडा डाल दिया, यहां पे अगर लैम्बडा डाल दिया तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो है जीरो है तो जीरो, 2 पाई यानी कितना पाथ डिफरेंस रहता है लैम्बडा, अभी बताया लैम्बडा इतने डिस्टेंस में, ये लैम्बडा डिस्टेंस है, लैम्बडा इतने डिस्टेंस में फेज डिफरेंस कितना रहता है, 2 पाई, तो इसलिए 2 पाई की जगह पर मैं लैम्बडा लिखता, 4 पाई की जगह पे 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, ठीक है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं अभी, therefore path difference del L is equal to n lambda, where n is equal to 0 1 2 3 if path difference between two light waves is इंटीग्रल, जो n है ना इसको इंटीग्रल बोलती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा यानी वेवलेंथ, लैम्बडा यानी वेवलेंथ, देन पॉइंट appears as bite, then point appears as bite. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये लर्न करना है तुमको, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्बडा। अगर इतना पाथ डिफरेंस होगा दोनों वेव के अंदर, तो वो जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर अपन ने जो पी पॉइंट लिया था वहां पे ब्राइट बैंड फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर, यानी ये चैप्टर में तुमको यही पढ़ना है, ये डार्क बैंड ब्राइट बैंड, इसके अंदर तुम कॉन्सेंट्रेट करो। तो देखो इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे प्रोड्यूस हो जाता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम है डार्क बैंड फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।